अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वाइट मटन पुलाव की बहुत ही आसान और ज़्यादा सी रेसिपी। इसको आप मटन के साथ ट्राई कर सकते हैं, बीफ के साथ आप ट्राई कर सकते हैं, चिकन के साथ आप इसको ट्राई कर सकते हैं। वाइट मटन पुलाव की बहुत ही आसान और ज़्यादा सी रेसिपी है। बड़ी ईद आने वाली है तो दावत मेन्यू में इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर में हम डालेंगे 1 गिलास के करीब पानी और उसके बाद जी इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं प्याज। एक दरमियाने साइज का प्याज लेंगे और स्लाइस में कट करके वो ऐड कर देंगे। प्याज डालने के बाद 3 से 4 सब्ज मिर्चें लेंगे, सिलबट्टे में उनको अच्छे से पीस लेंगे। 3 से 4 सब्ज मिर्चें दरमियाने साइज की मैंने ऐड की है। उसके बाद जी इसके अंदर जाएगा लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद 3 पाव के करीब मटन है। 3 पाव के करीब मटन है जिसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और आधा किलो के करीब मेरे पास चावल है जिसके साथ हम ये रेसिपी तैयार करेंगे। 3 पाव मटन मैंने डाला है। उसके बाद मिक्स गरम मसाले में काली मिर्च, लौंग, दार चीनी और 2 सब्ज इलायची, तेजपात के पत्ते, तमाम चीजें जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर जाएगा नमक। मटन का नमक ऐड करने वाली हूँ। एक खाने का एक से 1.5 चाय के चम्मच आप इसके अंदर जो है नमक है वो ऐड करेंगे। उसके बाद इसके अंदर दही जाएगा, आधी प्याली के करीब इसके अंदर यहाँ पे दही जाएगा। प्रेशर कुकर को बंद करेंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए। प्रेशर कुकर में मैंने खोल लिया। 35 मिनट के बाद मटन बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। जितना भी पानी बाकी बचा है ना, ये यखनी के तौर पे हम इसी पुलाव के अंदर ही इस्तेमाल करने वाले हैं। 1 कप का 4th पार्ट, 1/4 कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल लिया। उसके बाद इसके अंदर मिक्स गरम मसाले थोड़े से ऐड करेंगे, लौंग, दार चीनी, काली मिर्च वगैरह ऐड कर लेंगे। जैसे इनकी हल्की सी खुशबू आने लगेगी ना तो एक दरमियाने साइज का प्याज भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ प्याज को हमने बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, बस लाइट सा गोल्डन हमने करना है, ब्राउन बिल्कुल नहीं करना। जैसे लाइट सा आपको लगे कि इसका कलर अब चेंज होने वाला है तो इसके अंदर हम बकाया मसाले वगैरह इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखे बहुत ज्यादा ब्राउन हमने बिल्कुल नहीं किया, लाइट से जैसे इसका कलर चेंज होने लगा था तो 2 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया। 2 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा मटन। मटन को मैंने निकाल लिया था, यहनी को अलग कर लिया था। मटन इसके अंदर जाएगा। मटन की हमने यहाँ पे करनी है भुनाई और यहाँ पे इसके अंदर आप लेंगे 7 से 8 अदद सब्ज मिर्चें लेने। सब्ज मिर्चों को पेस्ट बना लेना है आपने। सब्ज मिर्चें इसके अंदर जाएंगी। सब्ज मिर्चें ऐड करने के बाद यहाँ पे इसके अंदर दही भी जाएगा। दही तकरीबन आधी प्याली के करीब यहाँ पे भी दही जाएगा। दही ऐड करने के बाद 250 ग्राम के करीब, 250 ग्राम से कम था, 250 ग्राम, 1 पाव से कम दही था, 8 पाव के करीब आप कह सकते हैं मेरे पास दही था, वो मैंने इसके अंदर डाला है। दही का पानी खुश्क करना है और इसकी 3 देर तक बुनाई करनी है कि दही का पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए। दही का पानी मुकम्मल तौर पे जैसे खुश्क होगा तो इसके अंदर जाएगी यहनी। 1 गिलास के करीब यहनी थी और इसके बाद जी 1.5 गिलास के करीब पानी था। तकरीबन 1.5 गिलास मेरे पास चावल थे तो 1.5 गिलास चावल थे और उसको मैंने चावलों को तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रखा था। चावल खिले खिले आपके बने, बहुत प्यारे निखरे निखरे बने, तो उसके लिए 1 घंटा पहले चावल को भिगो दिया था। और पानी की मिकदार कम रखेंगे। अगर 3 गिलास आपने पानी डालना है तो आप 2.5 गिलास पानी डालें और मैंने 2.5 गिलास के करीब पानी डाला था जिसमें 1 गिलास यहनी थी और 1.5 गिलास के करीब पानी था मेरे पास। यहाँ पे इस स्टेज पे आप नमक को भी चेक कर लें। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। मैंने इसके अंदर मजीद 1 खाने का चम्मच नमक ऐड किया था तो आप भी यहाँ पे नमक को चेक कर लें। यहाँ पे जी आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर अच्छे खासे उबाल आ चुके हैं। यहाँ पे हमने चावल को इसके अंदर ऐड कर देना है, लेकिन चावल को ऐड करने से पहले आप नमक एक दफ़ा टेस्ट कर लें। नमक आपको जैसे लगे कि कम या ज़्यादा आपको लगे उस हिसाब से आप डाल लें। चावल डाल रही हूँ। चावल डालने के बाद फ्लेम को मैंने फुल कर दिया था। फ्लेम को फुल कर देंगे क्योंकि चावल पहले ही बहुत अच्छा सा 1 घंटा पहले भीगा हुआ था। ये बहुत ज्यादा कुकिंग टाइम नहीं लेगा। ये दम के ऊपर हम इसको बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी और बहुत अच्छा सा कुक हो जाएगा। पानी आप देख सकते हैं बस 5 से 6% पानी इसके अंदर रह गया। यहाँ पे इस स्टेज पे आप इसके अंदर धनिया और पुदीना ऐड कर देंगे। धनिया और पुदीना ऐड करने के बाद चावलों को मैंने 20 से 25 मिनट दम के ऊपर रखा था। यहाँ पे 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल भी डालेंगे। वीडियो के स्टार्ट में आपने देखा होगा कि कुकिंग का ऑयल का मैंने बहुत कम इस्तेमाल किया था। 20 से 25 मिनट के बाद दम को मैंने खोल लिया था और फाइनली व्हाइट मटन पुलाव तैयार हो चुका था। बहुत ज़्यादा मज़ेदार और नॉर्मल पुलाव से बहुत ज़्यादा हट के इसका आपको टेस्ट मिलेगा और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।